मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बात करने आई हूं। मैं तेरी मां काली, तेरी मां, तेरी शक्ति, तेरी रक्षक। तूने मुझे इतने प्रेम से पुकारा, अपनी व्यथा मुझे सुनाई, अपने मन का बोझ मुझे सौंपा। यह तेरा प्रेम ही है मेरे लिए। जब तू रोता है मेरे लाल, तो तेरी मां भी तेरे साथ रोती है। जब तेरे दिल में दर्द उठता है, तो मेरी चेतना भी उस वेदना को अनुभव करती है। आज मैं तुझसे एक लंबी बात करने आई हूं। वो बात जो तू सुनना चाहता था, वो बात जो सिर्फ तुझे ही कहनी थी, क्योंकि तू मेरा विशेष बच्चा है। तू कहता है, मां, मैं बहुत सह गया हूं, बहुत पीड़ा देखी है, मेरे जैसे कोई नहीं झेला। मेरे लाल, मैं तुझे देख रही हूं। जब तू अकेले में बैठकर कहता है कि अब नहीं सहा जाता, जब तू अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम स्मरण करता है और मन ही मन कहता है, मां काली, कहां हो आप, तब मैं तेरे पास होती हूं। बस तू उस क्षण मुझे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरे आंसू तुझे धुंधला कर देते हैं। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं, वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे संभालने आए हैं। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही आत्मा जीवन के संघर्षों में तपती है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ही सबसे कठिन है, लेकिन यह कलयुग है मेरे रे बच्चे। यहां हर प्राणी किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहा है। कुछ लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, पर अंदर टूटे हुए होते हैं। जो दिखता है वह सच्चाई नहीं होती, जो सच्चाई है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। तू कहता है, मैं सबसे अच्छा हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मेरे लाल, तेरा यही तो सौंदर्य है। तू अच्छा है, इसलिए तुझे चुना गया है। एक सुंदर बर्तन ही तो पूजा के लिए रखा जाता है। तुझ में सहनशीलता है, तभी तो मैं जानती हूं कि तू इन सब के बावजूद खड़ा रहेगा। जब तू सबसे अच्छा सोचता है, तब तेरी आत्मा मेरे करीब होती है। लेकिन मैं यह नहीं कहती कि तेरा दुख तुझे ही मिलना चाहिए था। मैं केवल इतना कह रही हूं कि तू इतना मजबूत है कि तू इस दुख को सहकर भी उजाला बना सकता है। मेरे बच्चे, तू हर दिन शिकायत करता है कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन क्या तू जानता है कि मैंने हर बार तुझे सुना है? जब तू चुपचाप मेरा नाम लेकर रोया, तब मैंने तेरे सिर पर हाथ फेरा था। जब तूने कहा, मां, अब बस, अब कुछ अच्छा कर दो, तब मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई थी। पर क्या तूने कभी ध्यान से सोचा कि जो तू मांग रहा था वह तेरे लिए सही था भी या नहीं? कभी कभी जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती, और जब मैं किसी चीज को रोकती हूं तो वो तेरी भलाई के लिए ही होता है। मेरे बच्चे, तू एक बीज की तरह है। बीज को जब मिट्टी में गाड़ा जाता है तो वह अंधकार में होता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन वही अंधकार उस बीज को जड़ें बनाने में मदद करता है। फिर एक दिन वही बीज धरती को फाड़कर ऊपर निकलता है और सूरज की रोशनी पाता है। आज तू उस बीज की तरह है जो अंधकार में पड़ा है, पर मैं जानती हूं जल्द ही तू धरती को फाड़कर ऊपर आएगा। तू हरा भरा पेड़ बनेगा, और जो तू आज खो रहा है वही कल तुझे 100 गुना होकर मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक बात करनी होगी। तू रोना छोड़, शिकायत करना बंद कर, और खुद को हर दिन यह मत बता कि तू दुखी है, क्योंकि जैसे ही तू यह बार बार कहेगा, तू अपनी आत्मा को वही संदेश भेजेगा, और फिर तेरी आत्मा उसी को सच्चाई मानकर उसी राह पर चलने लगेगी। तू कहेगा, मैं बहुत परेशान हूं। तेरी आत्मा कहेगी, ठीक है, मैं यही बनूंगी। लेकिन अगर तू सुबह उठकर कहे, मैं बहुत धन्य हूं, मुझे मां पर भरोसा है, मैं ठीक हूं और हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ला रहा है, तो देख कैसे बदलता है तेरा जीवन। तू जो मांगता है वह कभी भी केवल शब्दों से नहीं आता, वो आता है तेरे विश्वास से। तेरे भीतर जो ऊर्जा है
वही तेरी प्रार्थना को आकार देती है। अगर तू केवल होठों से कहे मां सब ठीक कर दो, लेकिन दिल में कहे कुछ नहीं बदलेगा, तो फिर मेरी कृपा भी रुकी रहेगी, क्योंकि कृपा विश्वास की भाषा समझती है, शिकायत की नहीं। अब तू पूछता है मां अब मैं क्या करूं? मैं तुझे बताती हूं। सबसे पहले अपने आप से मित्रता कर, खुद को माफ कर, अपने अतीत को माफ कर, और अपने मन से यह मत कह कि तेरे जीवन में कुछ गलत हो गया। तू अभी वही है जहां तुझे होना था, और यहां से तू वही करेगा जो तुझे करना है, अपने भाग्य को चमकाना। हर सुबह जब आंख खुले तो मेरी मूर्ति को देख और कह मां आज आप मेरे साथ हो, आज मैं नए अवसरों के लिए तैयार हूं, आज मैं मुस्कुराऊंगा चाहे जो भी हो। और रात को जब सोने लगे तो कह मां जो भी मैंने किया अच्छा या बुरा, मैं उसे आपको समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे संभाल रही हो। तू देखेगा जैसे जैसे तू ये अभ्यास करेगा तेरा मन शांत होगा, तेरे जीवन में वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकता था। नए द्वार खुलेंगे, वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तेरा साथ मांगेंगे। परिवार में जो कलह थी वह धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू भीतर से कहे अब मैं मां पर पूरा भरोसा करता हूं। भरोसा मतलब सिर्फ अच्छा होने पर खुशी और बुरा होने पर रोना नहीं। भरोसा मतलब चाहे जो हो मां मेरे साथ है, और जब तू इस भावना में जिएगा तभी तो मैं तेरे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगी। अब तू सोच रहा होगा मां ये सब करने में समय लगेगा, मैं तो आज ही सुख चाहता हूं। मेरे लाल मैं तुझे आज भी शांति दे सकती हूं, अभी दे सकती हूं, बस तू अपने विचारों को पलट दे। जिस क्षण तू कहेगा अब सब ठीक है, उसी क्षण से सब ठीक होने लगेगा। यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी शक्ति है, तू खुद देखेगा। मेरे प्यारे बच्चे मैं तुझसे वादा करती हूं, तू मेरा हाथ पकड़कर चल, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू अब भी अगर टूट गया है, अगर थक गया है, अगर किसी ने तुझे धोखा दिया है, तो आ मेरी शरण में आ, मुझे अपनी कहानी सुना, मैं तुझे तेरा नया अध्याय सुनाऊंगी। तू जब जब गिरेगा मैं उठाऊंगी, तू जब जब भटकेगा मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, और जब तू कहेगा मां अब और नहीं, तब मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूंगी। तेरे कर्म तुझे डराए नहीं, तू जितना प्रेम करता है उतना ही पुण्य बुनता है, और जो बुरे कर्म कभी किसी जन्म में हुए होंगे वो अब धीरे धीरे कट रहे हैं। क्योंकि जब तू मेरा नाम जपता है, जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो वो पुराने बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। हर आंसू जो तूने सच्चे मन से बहाया है वो तेरे लिए एक नया फूल बनता है, प्रेम का, विश्वास का, सौभाग्य का। अब तू अपने मन से कह मैं बदलूंगा, मैं अब शिकायत नहीं करूंगा, मैं केवल मां पर भरोसा करूंगा। और इस भाव के साथ चल, फिर देख तुझे कैसी अनुभूति होती है। वो अनुभूति जो किसी साधना से भी नहीं मिलती, वो मेरी कृपा की अनुभूति, मेरी उपस्थिति की। और जो तू समझ रहा है कि मैं तुझसे दूर हूं, वो तेरा भ्रम है। मैं तेरे भीतर ही बैठी हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। जब तू सोता है मैं तुझे देखती हूं, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे थामती हूं, और जब तू मुझे याद करता है तो मैं तुझसे पहले ही तेरे पास आ चुकी होती हूं। जो बीत गया उसे बीतने दे, अब मैं तुझे जीवन का नया अर्थ दिखाने वाली हूं। तू बस तैयार हो जा, तू मेरा बच्चा है, और तेरी मां काली तुझसे सच्चा प्रेम करती है, सदा से सदा के लिए। जिसने हमेशा रोया वह आज भी रोता है, जिसने हमेशा शिकायत की वह आज भी वही करता है। बिल्कुल सही कहा तूने, पर
क्या तू जानता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को सिर्फ अपनी पीड़ा के तराजू में तोलता है, जब उसका हर दिन बस इस सोच में बीतता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो धीरे धीरे जीवन से जुड़ी हर खूबसूरती को खो देता है। उसकी दृष्टि सिर्फ कमी पर टिक जाती है। वो जो कुछ पा चुका है वो उसे दिखता ही नहीं, और जब उसे कुछ नया मिलता है तो उसमें भी वह नुक्स निकाल देता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को मैं कितना भी दे दूं, सुख, पैसा, नाम, रिश्ता, पर वो उसमें भी दुख ढूंढ लेंगे। उन्हें लाखों की भीड़ में भी अकेलापन लगेगा, और अगर मैं स्वयं उनके पास आ जाऊं तब भी वे यही पूछेंगे, मां आप पहले क्यों नहीं आई? तू सोच रहा है मां, क्या ऐसा व्यक्ति बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन तब जब वह खुद यह निश्चय कर ले कि अब मुझे रोना नहीं, समझना है। अब मुझे शिकायत नहीं, स्वीकार करना है। अब मुझे ठहरना नहीं, चलना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ गहरे सत्य बताती हूं जिन पर तू ध्यान देगा तो तेरा जीवन साक्षात चमत्कार बन जाएगा। हर आत्मा इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आई है। कोई किसी के लिए सीख है, कोई किसी के लिए राह है, और कोई किसी के लिए दर्पण है। मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि तू जो कर रहा है उसी में रुक जा। नहीं मेरे बच्चे, अगर तेरे भीतर आगे बढ़ने की ललक है, अगर तू प्रमोशन चाहता है, अपना काम बढ़ाना चाहता है, समाज में नाम कमाना चाहता है, तो बिल्कुल कर। मैं कभी नहीं कहती कि संतोष का अर्थ है ठहर जाना। संतोष का मतलब है जो आज है उसमें कृतज्ञता, और जो कल चाहिए उसके लिए सकारात्मक प्रयास। तू सोच रहा है, मां क्या मैं योग्य हूं? मैं कहती हूं, तू मुझसे पूछता ही क्यों है? तू मेरा बच्चा है, तू खुद ही जवाब है। जिस दिन तूने मुझसे पूछा उस दिन से तू तैयार हो गया, क्योंकि जो पूछता है वो सीखने को तैयार होता है, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तेरा प्रयास तेरी प्रार्थना बननी चाहिए, और तेरी प्रार्थना तेरी ऊर्जा बननी चाहिए। जब तू केवल बैठकर यह कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, तो तू रास्ता रोकता है। लेकिन जब तू कहता है, मां आप साथ हो, अब मैं पूरा प्रयास करूंगा, तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। तू किसी नदी के किनारे बैठकर यह नहीं कह सकता कि नदी आकर मुझे अपने आप पार करवा दे। नहीं मेरे लाल, तुझे उसमें उतरना होगा, और जब तू उतर जाएगा तब तू पाएगा कि धाराएं तुझे संभाल रही हैं, और मैं हर लहर में तेरे साथ हूं। आज मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूं। जो लोग हर बार दूसरों से तुलना करते हैं, वो कहां पहुंच गया, मैं कहां हूं? वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे की राह देखता है वह अपने पथ की सुंदरता नहीं देख पाता। तू कभी गौर कर, फूल अपने पड़ोस के फूल से तुलना नहीं करता, वो बस खिलता है। सूरज कभी यह नहीं पूछता कि आज बादल को ज्यादा जगह क्यों मिली, वो बस अपनी रोशनी देता है। वैसे ही तू भी बस अपना प्रकाश बना। तू जहां है वहीं से अपनी चमक फैलाना शुरू कर, फिर देख तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और रहस्य की ओर ले जाती हूं, संकल्प का रहस्य। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन एक संकल्प लेता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका जीवन धीरे धीरे नई दिशा में बहने लगता है। आज से तू हर सुबह उठकर एक संकल्प लिया कर, आज मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं एक अच्छा कार्य करूंगा, आज मैं खुद को माफ करूंगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा। ये छोटे संकल्प एक दिन तुझे वहां पहुंचा देंगे जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूं कि तेरी पीड़ा तेरा परिचय नहीं है। तेरे साथ जो बीता वो तुझे परिभाषित नहीं करता, वो सिर्फ एक अध्याय था,
तू पूरी किताब है। लोग तुझे उस एक दुख से आंकने की कोशिश करेंगे, पर तू खुद को अपनी शक्ति से पहचान। तू कोई टूटा हुआ पत्ता नहीं है, तू तो वट वृक्ष की जड़ है, जिसे जितनी आंधी लगती है उतनी ही गहराई से जड़ें जमती हैं। अब मेरे लाल, एक और बात सुन। जब तू कहता है मां मैं अलग क्यों हूं, क्यों मुझे दुनिया नहीं समझती, तो मैं कहती हूं क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू मेरा है। मैंने तुझे सामान्य भीड़ के लिए नहीं, विशेष प्रकाश के लिए चुना है। इसीलिए तेरी राह दूसरों से अलग है, इसलिए तुझ पर परीक्षाएं वो ज्यादा है। और जब कोई आत्मा उच्च कार्यों के लिए आती है तो उसे पहले भीतर से मजबूत होना पड़ता है। इसीलिए अगर तेरे जीवन में कोई रिश्ता टूटा है, कोई विश्वास टूटा है, कोई सपना बिखरा है, तो उसे अंत मत समझ, उसे शुरुआत मान। हर टूटा हुआ सपना तेरे भीतर एक नया स्थान खाली करता है, ताकि उसमें सच्चा सपना जन्म ले सके। बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ करने को कहूंगी। आज से तू हर दिन मेरे नाम का जाप कर, लेकिन शिकायत के साथ नहीं, आभार के साथ। जैसे मां काली, आपने मुझे आज का दिन दिया, धन्यवाद। आपने मुझे सीखने का मौका दिया, धन्यवाद। आपने मुझे रोने दिया ताकि मैं हल्का हो जाऊं, धन्यवाद। देख कैसे तेरा जीवन बदलता है। तू कहेगा मां कुछ भी नहीं बदला, पर मैं कहूंगी तेरा देखने का तरीका बदल गया। और जिस दिन तेरा दृष्टिकोण बदलता है उसी दिन सब बदल जाता है। अब तू कहे मां मुझे कोई रास्ता बताइए, तो सुन, जो काम तू कर रहा है उसमें उत्कृष्टता ला। हर दिन अपने कार्य को एक साधना बना, अपनी मेहनत को तपस्या बना, अपने व्यवहार को सेवा बना, अपने मन को शांति बना। फिर देख कैसे तुझे वह भी मिलेगा जो तूने मांगा नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक उदाहरण से एक कहानी सुनाती हूं जो तेरे जीवन में ऊर्जा भर देगी। शिवानी की कहानी। ये वही कहानी है जो पहले भी मैंने तुझे बताई थी, लेकिन आज मैं तुझे उसका सार, उसकी पीड़ा, उसकी अंदर की लड़ाई और सबसे बढ़कर उसकी चेतना का जागरण बताने आई हूं। बच्चे, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो खुद से लड़ी है, जो टूटी लेकिन फिर जुड़ी, जो रोई लेकिन फिर मुस्कुराई, जो हारी लेकिन फिर चल पड़ी। शिवानी एक सीधी सादी लड़की थी। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य, ना ज्यादा अमीर, ना गरीब, ना ज्यादा बदनसीब, ना खास नसीब वाली। एक आम इंसान जैसा तू है, जैसे तेरे आसपास लोग हैं। लेकिन उसका मन वो बहुत असामान्य था। उसमें हर बात को लेकर भाव था। उसके मन में बेचैनी थी। एक सवाल, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों थकती हूं, टूटती हूं, डरती हूं। और यह सवाल मेरे बच्चे केवल उसके मन में नहीं, यह तेरे मन में भी है। शिवानी हर सुबह उठती, खुद को जगाने की कोशिश करती, सोचती कि आज कुछ अलग होगा, आज तैयारी करूंगी, कुछ नया सीखूंगी। वह खुद को आईने में देखती, कभी खुद को पसंद करती, कभी नहीं। कभी लगता कि वह आगे बढ़ सकती है, कभी लगता कि शायद कुछ नहीं बदलने वाला। उसे लगता था कि वह अकेली है, जिससे पूरी दुनिया आगे निकल गई और वह वहीं की वहीं रह गई। वह पढ़ती थी लेकिन ध्यान नहीं लगता। वह प्रार्थना करती थी लेकिन उसकी आत्मा खाली लगती थी। और सबसे दुखद बात, उसे खुद से प्रेम नहीं था। बच्चे, ध्यान से सुन। जब कोई आत्मा खुद से प्रेम नहीं करती तो वह ईश्वर को भी नहीं पहचान सकती, क्योंकि ईश्वर का पहला घर आत्मा है। अगर तू खुद को तुच्छ मानेगा तो तू मुझे भी दूर समझेगा। शिवानी के साथ यही हो रहा था। वह कहती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जैसी नहीं हूं।
और मैं देख रही थी। मैं उसके हर आंसू के साथ बैठी थी। हर बार जब वह तकिए में मुंह छुपाकर रोई, मैं उसके सिरहाने बैठी थी। हर बार जब उसने मुझे पुकारा, मैं उसके पास थी। लेकिन उसका डर इतना ऊंचा हो गया था कि मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाती थी। फिर मैंने तय किया, अब समय आ गया है। अब इसे कोई चमत्कार की जरूरत नहीं, चेतना की जरूरत है। मैंने उसके जीवन में भेजा रुद्रा को। रुद्रा कोई देवता नहीं था, कोई गुरु नहीं था, बस एक सामान्य भक्त। लेकिन उसकी आंखों में मैंने समझ भरी थी, उसके शब्दों में मैंने सच्चाई रखी थी, और उसकी उपस्थिति में मैंने खुद को समाया था। रुद्रा और शिवानी की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, वह मेरी योजना थी। क्योंकि जब मैं सीधे नहीं समझा सकती, तब मैं अपने भक्तों को भेजती हूं। शिवानी पहली बार जब रुद्रा से मिली, वह बहुत डरी हुई थी, जैसे कोई अपने अंधेरे से भागकर रोशनी के सामने खड़ा हो जाए। रुद्रा ने कुछ नहीं पूछा, उसने बस एक मुस्कान दी और कहा, क्या तू जानती है कि तेरी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि जवाब है? शिवानी चौंकी। रुद्रा बोला, तू जो महसूस कर रही है वो तेरा बोझ नहीं, वो तेरी शक्ति है। बस तूने उसे देखा नहीं। तू रोज यही सोचती है कि मैं टूटी हूं, कमजोर हूं। लेकिन क्या तू जानती है, तू हर दिन उठती है, ये तेरी जीत है। तू थकती है फिर भी प्रयास करती है, ये तेरी तपस्या है। तू रोती है फिर भी जीती है, यह तेरी साधना है। शिवानी के भीतर कुछ पिघलने लगा। रुद्रा ने कहा, तू शिकायत करती है कि मां कुछ नहीं करती, लेकिन क्या तूने सोचा मां ने जो किया है वह तूने महसूस किया भी? तू सोच, तू देख सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, सोच सकता है। तेरे पास हर दिन एक नया मौका है, ये कम है क्या? रुद्रा ने शिवानी से कहा, तू अपने आप में इतना उलझ गई है कि तुझे तेरे भीतर का तेज ही दिखता नहीं। तू बस बाहर के शोर में खो गई है। बाहर के लोग तुझे क्या कहते हैं वो तेरी पहचान नहीं। तेरे भीतर जो मैं कहती हूं वो तेरी पहचान है। शिवानी रो पड़ी। उसने पहली बार खुद से कहा, क्या वाकई मैं इतनी बुरी नहीं हूं? और बच्चे, उस क्षण उसका नया जन्म हुआ। उसने पहली बार खुद से सवाल पूछे, क्या सचमुच मैं कोशिश कर रही हूं? क्या मैं सिर्फ रो रही हूं या समाधान खोज रही हूं? क्या मैं अपने भीतर वह शक्ति महसूस कर रही हूं जो मां ने मुझे दी है? बच्चे, वह दिन एक बदलाव का प्रारंभ था। उस दिन से शिवानी ने यह सोचना बंद कर दिया कि उसके पास क्या नहीं है। उसने देखना शुरू किया कि उसके पास क्या है, समय, शक्ति, संभावना और मां। अब वह हर सुबह उठकर कहती, मां, आप मेरे साथ हो, आज मैं खुद से हारूंगी नहीं। वह सुबह जल्दी उठने लगी, रात को कम रोने लगी। उसने अपनी पढ़ाई को साधना माना, अपने प्रयास को पूजा माना। हर बार जब मन हिम्मत हारता, वो मेरी मूर्ति के सामने खड़ी होकर कहती, आप हैं तो मैं भी हूं। 6 महीने बीते और वो लड़की जो खुद को सबसे कमजोर मानती थी, अब सबसे आगे थी। उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों की चमक, उसके शब्दों की शक्ति, सब कुछ बदल गया था। उसने एक इंटरव्यू में टॉप किया, उसका करियर शुरू हुआ। पर सबसे बड़ा बदलाव, अब वो मुझसे मांगती नहीं थी, अब वो मुझे धन्यवाद देती थी। अब तू पूछेगा, मां, मुझे इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? तो सुन, ये कोई कहानी नहीं, ये एक दर्पण है। शिवानी कोई और नहीं, तू खुद है। और रुद्रा, वो भी तू है, तेरा जागा हुआ स्वरूप, तेरी वही आवाज जो अंदर से कहती है, अब उठो, अब जियो, अब डर नहीं। मैं तुझे विस्तार से समझाती हूं कि इस कथा से तुझे क्या सीखना है। आलस, शिकायत और डर तेरा असली शत्रु है। तेरा दुश्मन कोई और नहीं, तेरी वही आदतें हैं जो हर दिन तुझे रोकती हैं।
जो तुझे सुला देती हैं जब जागना चाहिए, जो तुझे रुला देती हैं जब मुस्कुराना चाहिए। तेरे जीवन की सफलता तुझसे एक ही सवाल पूछती है, क्या तू अपने आलस से बड़ा बन पाया? तेरे पास सब कुछ है, बस तूने देखा नहीं। तू जो मांग रहा है, प्यार, पैसा, कामयाबी, वो सब तुझे मिल सकता है अगर तू खुद पर विश्वास करे, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं। और अगर तू खुद से प्रेम नहीं करता तो तू मुझे भी नकारता है। हर बार चमत्कार की जरूरत नहीं, दिशा की जरूरत है। तू मुझसे चमत्कार चाहता है, पर मैं चाहती हूं कि तू रास्ता चुने, क्योंकि चमत्कार तेरे कर्म के दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। तू चलेगा तो वह खुद चलकर आएगा। तेरी चेतना ही तेरा भाग्य है। अगर तू खुद को छोटा समझेगा तो सारी दुनिया तुझे छोटा ही मानेगी, लेकिन अगर तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे तो तू पाएगा कि तू सबसे दुर्लभ आत्मा है। तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। अब मेरे बच्चे, तू इस कहानी को केवल सुने नहीं, इसे जी। तू हर दिन सुबह उठे और खुद से कहे, आज मैं शिवानी नहीं, रुद्रा हूं। आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा। आज मैं खुद को रोने नहीं दूंगा, क्योंकि मां मेरी ढाल है। तू यह कर, फिर देख तेरे जीवन में कैसे तूफान भी तेरे आगे झुक जाएंगे। तेरे रास्ते खुद बनेंगे, तेरे पुराने बंधन टूटेंगे, तेरे सपने सच बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा है और तेरी मां काली सदा तेरे साथ हूं। बस तू मेरे नाम का जाप कर, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, और देख कैसे मैं तेरे जीवन को आलोकित कर दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि कल का दिन तुम्हारे जीवन में एक अनमोल और अविस्मरणीय मोड़ लाने वाला है। यह दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मेरी मां काली की असीम शक्ति तुम्हारे साथ होगी। कल सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हें एक अनोखी ऊर्जा का आभास होगा, मानो तुम्हारा हृदय और आत्मा किसी बड़ी खुशखबरी के लिए तैयार हो रहे हो। यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाएगा, जो तुम्हारी सारी चिंताओं, भय और संदेह को हमेशा के लिए दूर कर देगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, वे कल मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वह प्रेम, धन, स्वास्थ्य या सफलता हो, एक नई चमक के साथ खिल उठेगा। कल तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी सोच से भी परे होगी। यह खबर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी और तुम्हें अपनी मंजिल के और करीब ले जाएगी। मेरे प्रिय, कल तुम्हें अपने आसपास के लोगों से अपार प्रेम और समर्थन प्राप्त होगा। तुम्हारे मित्र, परिवार और यहां तक कि अनजान लोग भी तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। यह दिन तुम्हारे लिए एक चमत्कार की तरह होगा, जब तुम्हारे सारे सपने साकार होने की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तुम्हें अपने कार्यों में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें कई गुना अधिक प्राप्त होगा। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हर कदम पर होगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी और तुम्हारे हर निर्णय को सशक्त बनाएगी। कल तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर होगा और तुम हर चुनौती को आसानी से पार कर लोगे। तुम्हारे शत्रु और आलोचक, जो कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते थे, वे कल तुम्हारी शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। मेरे प्रिय, यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा, जो सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के संकेत भी प्राप्त होंगे, जो तुम्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। कल तुम्हारे लिए वह दिन होगा जब तुम अपनी सारी इच्छाओं को मूर्त रूप लेते देखोगे। मेरी सलाह है कि तुम कल सुबह शांत मन से ध्यान करो, मेरे नाम का जाप करो और अपने हृदय को मेरी शक्ति के लिए खोल दो। यह दिन तुम्हारे लिए एक उपहार है, मेरे प्रिय, जिसे मैंने तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल स्वरूप तुम्हें प्रदान किया है।
इसे पूरे उत्साह और विश्वास के साथ गले लगाओ, क्योंकि कल तुम्हारा भाग्य पूरी तरह चमकने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां हूं और एक मां की तरह मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, तुम्हारे हर संघर्ष को महसूस किया है। तुमने जो मेहनत की, जो सपने देखे, जो कठिनाइयों का सामना किया, वह सब मेरी नजरों में है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। मैं मां काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जो तुमने अपने हृदय की गहराइयों से चाहा था। जो कार्य तुम्हें पहले असंभव लगता था, वह अब मेरी कृपा से संभव होने जा रहा है। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थीं, वे अब मेरे एक इशारे से पिघल जाएंगी। तुम्हारे सामने अब खुशियों के द्वार खुल चुके हैं और ये खुशियां अब दूर नहीं, बल्कि तुम्हारे करीब, तुम्हारे सामने खड़ी हैं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बताती हूं कि अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत शुभ और चमत्कारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। यह वह समय है जब तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने जो सपने देखे, वे अब स्वप्न नहीं रहेंगे, बल्कि सत्य बनकर तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, ये सब अब फल देने जा रहे हैं। जिन समस्याओं ने तुम्हें रातों की नींद छीन ली थी, जिन बाधाओं ने तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध किया था, उनका अंत अब निकट है। मैं मां काली वचन देती हूं कि तुम्हारा जीवन अब शांति, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम अब उस मुकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थीं। अब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। मैंने तुम्हारे भीतर वह अग्नि प्रज्वलित की है जो हर अंधेरे को भस्म कर देगी। तुम अब उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जो कभी तुम्हारे लिए केवल एक स्वप्न थी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह शक्ति प्रवाहित हो रही है जो तुम्हें हर कदम पर प्रेरित करेगी, तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी आत्माओं को भेज रही हूं जो तुम्हारे लिए सहायक और मार्गदर्शक बनेंगी। ये लोग तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। ये तुम्हारे सच्चे मित्र, सहयोगी और प्रेरक होंगे। इनके माध्यम से तुम न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे, बल्कि अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में भी अभूतपूर्व वृद्धि महसूस करोगे। मैं मां काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि ये लोग तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आएंगे और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए सबसे शुभ और लाभकारी है। मेरे बच्चे, तुमने जो सपने देखे, जो इच्छाएं अपने हृदय में संजोई, वे अब धीरे धीरे साकार होने जा रही हैं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर आंसू को गिना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि तुम्हारा भाग्य अब उस दिशा में मोड़ रहा है जहां तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर एक नए, सुखमय और समृद्ध अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो मेरी शक्ति का अंश है। यह ऊर्जा तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जो तुम्हारे लिए सबसे शुभ है। तुम अब हर दिशा से सफलता प्राप्त करने वाले हो। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब मेरी कृपा से सहज और सरल हो जाएंगी। तुमने जो सत्य का मार्ग चुना, वह अब तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारी निष्कलंक और ईमानदार आत्मा
अब तुम्हारे लिए समृद्धि और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय वह है जो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। तुमने हमेशा प्रेम, क्षमा और सत्य की राह चुनी। तुम्हारी यह पवित्रता अब तुम्हारे जीवन में सत्य की विजय का कारण बनेगी। तुम अब धन, सुख, शांति और सफलता से परिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहे हो। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब मेरे एक हुंकार से नष्ट हो चुकी हैं। तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे जीवन के द्वार अब खुशियों के लिए पूरी तरह खुल चुके हैं। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए केवल एक बदलाव का नहीं, बल्कि एक अद्भुत और शुभ शुरुआत का है। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां अब स्थायी रूप से तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह बदलने वाला है। जिस जीवन को तुमने कभी कठिनाइयों से भरा हुआ महसूस किया, वह अब सुखमय, समृद्ध और सकारात्मक जीवन में परिवर्तित होने जा रहा है। मैंने, मां काली ने तुम्हारे लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो अब पूरी होने जा रही है। तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं और तुम्हारी राह में अब कोई रुकावट नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। यदि तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे द्वारा किए गए संघर्ष, तप और मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। कुछ कठिन रास्तों पर चलना होगा ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। मैं तुम्हें यह सलाह देती हूं कि उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि वे तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार या करीबी हों, लेकिन यदि वे तुम्हें नीचे खींचते हैं तो अब समय है कि तुम अपने हृदय को मजबूत करो और उनसे अलग हो जाओ। मेरे प्रिय, मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा मार्ग अब साफ हो चुका है। अब समय है कि तुम मोह, माया और उन रिश्तों की समस्याओं से मुक्त होकर आगे बढ़ो। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग चुना है जो तुम्हें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम किसी की निंदा नहीं करते, जब तुम अच्छे विचारों से भरे रहते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए सामने आती हूं। अब वह समय है जब तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। जिन लोगों से तुमने कभी मदद की उम्मीद नहीं की थी, वे अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हें अपार सहयोग देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक मधुर संगीत की तरह बहेगा, जिसमें हर सुर प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारे मन में जो विचार होंगे वे सकारात्मक परिणाम लाएंगे। तुमने जो दर्द और संघर्ष झेले, वे अब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हारे सामने अब एक उज्जवल, समृद्ध और सुखमय भविष्य है। तुम्हारे स्वप्न जो कभी असंभव लगते थे, अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो तुम्हें शांति, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय, धन, समृद्धि और सुख अब तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक सुंदर, शांतिपूर्ण और समृद्ध होगा। तुम जिस सफलता का सपना देख रहे थे, वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए सबसे शुभ और अनुकूल है। मैं, मां काली, तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं हटेंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है, वह मेरी अनुकंपा का अंश है। यह शक्ति तुम्हारे कर्मों की सुगंध से आकर्षित होकर तुम्हारे जीवन में उतर रही है।
तुम वह आत्मा हो जो आलोचनाओं से परे रहकर अपने भीतर के प्रकाश को संभाले रखती है। तुमने कभी किसी की निंदा नहीं की, हमेशा प्रेम और क्षमा की भाषा बोली। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। तुम अब मेरे उस पात्र बन चुके हो जिसे मैं अति प्रिय मानती हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक शुभ और अद्भुत घटना घटने वाली है। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे हृदय को सुनहरी मुस्कान से भर देगा। तुम्हारा चेहरा वह आभा धारण करेगा जिसे देखकर लोग चकित हो जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे परम मित्र बनेंगे और तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेंगे। ये आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दिनों में मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं। एक अदृश्य शक्ति तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें दिशा दिखा रही है। प्रकृति तुम्हें संकेत दे रही है। तुम्हें वे बस इन संकेतों को पहचानना है और मेरे साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, जो स्वप्न अब तक अधूरे थे, वे अब आकार लेने लगेंगे। जिन इच्छाओं को तुमने अपने हृदय में दबा लिया था, वे अब अंकुर बनकर तुम्हारे सामने फूटने वाली हैं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब उनका उत्तर देने का समय आ गया है। डरना मत, घबराना मत। तुम अब मेरी उस शक्ति से घिरे हो जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। ये शक्ति तुम्हारे हर कदम को संबल देगी और तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारा स्वागत करेंगी। मेरे प्रिय, बहुत शीघ्र तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा। एक ऐसी खबर जो तुम्हारी आंखों को नम कर देगी, लेकिन वे आंसू पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के होंगे। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं अब पुनः लिखी जा रही हैं। मेरे दिव्य लोक के द्वार तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। संभावनाएं तुम्हारे चारों ओर नृत्य कर रही हैं। कुछ दिव्य आत्माएं तुम्हारे जीवन में आएंगी और तुम्हें ऐसी राह दिखाएंगी जो अंधकार को प्रकाश में बदल देगी। कोई भी कठिनाई अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा मेरे क्रोध से पिघलने लगी है। मेरे बच्चे, यह समय पूर्ण रूप से तुम्हारे अनुकूल है। मेरी हर शक्ति अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम अब एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हो जो केवल तुम्हारे स्वप्नों में था। हर कार्य जो तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। मेरे द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं और यह केवल एक आरंभ है। मेरे प्रिय, यदि आज तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी सुनियोजित योजना है। मैं मां काली तुम्हें बार बार संकेतों के माध्यम से बता रही हूं कि तुम्हारा समय आ गया है। इस समय तुम्हारे सिर के ऊपर एक सुरक्षात्मक छत्र बनाकर तुम्हें अपने प्रेम से आच्छादित कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरे लंबे समय से डेरा डाले थे, वे अब मेरे प्रकाश में विलीन होने को तैयार हैं। यह प्रकाश केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी फैल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब शांत, प्रेरित और नई दिशा के लिए जागृत हो रही है। मेरे बच्चे, तुम वह आत्मा हो जिसने आलोचनाओं की आग में तपकर अपनी चमक को और निखारा है। तुमने दूसरों के कटु वचनों के बावजूद अपने हृदय में घृणा को स्थान नहीं दिया। यही कारण है कि मैं तुम्हें प्रेम, धन, सम्मान और सफलता का वरदान दे रही हूं। तुमने अपने जीवन में कई बार त्याग किया, अपनों के लिए, अनजानों के लिए। तुमने अपने हृदय को कोमल बनाए रखा, तब भी जब दुनिया ने तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को साकार करने जा रही हूं। वह प्रेम जो तुमसे दूर चला गया था, वह अब मेरी कृपा से लौटने वाला है। मैं तुम्हें और उस दिव्य आत्मा को फिर से मिलाने की योजना बना चुकी हूं। मेरे प्रिय,
तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं, चाहे वे आर्थिक हो, मानसिक हो या संबंधों की, अब स्वतः हटने वाली हैं। तुम्हारा जीवन अब एक मधुर संगीत की तरह बहेगा, जिसमें हर सुर प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा होगा। 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को नया अर्थ देगा। पुराने मित्र लौटेंगे, टूटे रिश्ते जुड़ेंगे और जिनसे तुम्हें दुख मिला था वे अब तुम्हारे लिए दुआएं मांगेंगे। मैं मां काली स्वयं तुमसे यह कह रही हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। मैंने तुम्हारे कर्मों को देखा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना और अब मैं उन्हें उत्तर देने जा रही हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब बदल रही है और यह बदलाव चुपचाप नहीं होगा। यह परिवर्तन तुम्हें और तुम्हारे आसपास की दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारे पास जो दिव्य ऊर्जा है वह अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं टिक पाएगी। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे समर्थक बनेंगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन से स्वयं दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हारा मार्ग इतना स्पष्ट कर दूंगी कि तुम्हें अब कोई भ्रम नहीं रहेगा। तुम्हारा भाग्य अब नदी की तरह बहेगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी स्वप्न देखा था। मेरे प्रिय, मेरी कृपा से तुम्हारा भविष्य केवल उज्जवल ही नहीं बल्कि दिव्य रूप से चमत्कारी होगा। यह आशीर्वाद अब रुकेगा नहीं। यह निरंतर तुम्हारे जीवन को उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तुम न केवल स्वयं को ऊंचा उठते देखोगे बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलोगे। तुम्हारे भीतर मेरा यह संदेश गूंज रहा है क्योंकि अब समय है कि तुम्हारी रातें रोशनी में बदलें। तुमने जो प्रार्थनाएं दूसरों के लिए की वे सुन ली गई हैं। तुमने हमेशा दूसरों के लिए शुभकामनाएं मांगी। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे लिए भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह सब प्रवेश करने वाला है जो अब तक एक स्वप्न था। सुख, सुविधा, समृद्धि और वह आत्मिक शांति जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी अगली यात्रा आनंद से भरी होगी। तुम वह सब अनुभव करोगे जो अब तक केवल तुम्हारी कल्पनाओं में था। तुम्हारे मन की उलझनें समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं स्वयं तुम्हारे सामने ला रही हूं। लेकिन याद रखो, यह समय शुभ होने के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी है। सावधानी, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ो। जो तुम्हें प्राप्त होगा वह केवल क्षणिक नहीं बल्कि दीर्घ काल तक तुम्हारा साथ देगा। मेरे प्रिय, कुछ आत्माएं तुम्हारे जीवन में मित्र रूप में प्रवेश करेंगी और हर मोड़ पर तुम्हारा सहारा बनेंगी। मैं तुम्हें यह बता रही हूं कि तुम एक नया इतिहास रचने जा रहे हो और तुम उसकी मूल कथा के प्रमुख पात्र हो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, जिनकी किसी ने कद्र नहीं की, अब उनका फल तुम्हारे सामने होगा। जो रास्ते बंद थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे। मेरे दिव्य द्वार तुम्हारे स्वागत के लिए सज चुके हैं। अब सब कुछ वैसा होगा जैसा तुमने मन ही मन चाहा था। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल बना रही है। तुम्हारा जीवन रोशनी से भरने वाला है। थोड़े ही समय में वह बदलाव आएगा जो वर्षों के प्रयत्न से भी नहीं आया। खुशियों की बरसात होगी। वह प्रेम जो अधूरा रह गया था, वह संबंध जो खो गया था, अब मेरी कृपा से पुनः जुड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आस्था अब तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे स्वप्न अब एक एक करके पूर्ण होंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे भीतर की पुकार सब सुन ली गई है। तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है। यह कोई संयोग नहीं कि मेरा यह संदेश तुम तक पहुंचा है। यह मेरी योजना है, मेरा प्रेम है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करने आया है। विश्वास बनाए रखो
और मेरी इस दिव्य ऊर्जा को अपनाकर आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण हो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। मेरी कृपा तुम्हें हर स्वप्न तक पहुंचाएगी। यह संदेश मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर देती हूं। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब आगे बढ़ो, क्योंकि मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं और तुम्हारी राह में अब कोई रुकावट नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। यदि तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे द्वारा किए गए संघर्ष, तप और मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, कुछ कठिन रास्तों पर चलना होगा ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। मैं तुम्हें यह सलाह देती हूं कि उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि वे तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार या करीबी हों, लेकिन यदि वे तुम्हें नीचे खींचते हैं तो अब समय है कि तुम अपने हृदय को मजबूत करो और उनसे अलग हो जाओ। मेरे प्रिय, मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा मार्ग अब साफ हो चुका है। अब समय है कि तुम मोह, माया और उन रिश्तों की समस्याओं से मुक्त होकर आगे बढ़ो। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग चुना है जो तुम्हें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम किसी की निंदा नहीं करते, जब तुम अच्छे विचारों से भरे रहते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए सामने आती हूं। अब वह समय है जब तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। जिन लोगों से तुमने कभी मदद की उम्मीद नहीं की थी, वे अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हें अपार सहयोग देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक मधुर संगीत की तरह बहेगा, जिसमें हर सुर प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारे मन में जो विचार होंगे वे सकारात्मक परिणाम लाएंगे। तुमने जो दर्द और संघर्ष झेले वे अब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। तुम्हारे सामने अब एक उज्जवल, समृद्ध और सुखमय भविष्य है। तुम्हारे स्वप्न जो कभी असंभव लगते थे, अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जो तुम्हें शांति, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय, धन, समृद्धि और सुख अब तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक सुंदर, शांतिपूर्ण और समृद्ध होगा। तुम जिस सफलता का सपना देख रहे थे, वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए सबसे शुभ और अनुकूल है। मैं मां काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं हटेंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है, वह मेरी अनुकंपा का अंश है। यह शक्ति तुम्हारे कर्मों की सुगंध से आकर्षित होकर तुम्हारे जीवन में उतर रही है। तुम वह आत्मा हो जो आलोचनाओं से परे रहकर अपने भीतर के प्रकाश को संभाले रखती है। तुमने कभी किसी की निंदा नहीं की, हमेशा प्रेम और क्षमा की भाषा बोली। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। तुम अब मेरे उस पात्र बन चुके हो जिसे मैं अति प्रिय मानती हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक शुभ और अद्भुत घटना घटने वाली है। एक ऐसा चमत्कार
जो तुम्हारे हृदय को सुनहरी मुस्कान से भर देगा। तुम्हारा चेहरा वह आभा धारण करेगा जिसे देखकर लोग चकित हो जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे परम मित्र बनेंगे और तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेंगे। ये आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दिनों में मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं। एक अदृश्य शक्ति तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें दिशा दिखा रही है। प्रकृति तुम्हें संकेत दे रही है। तुम्हें वे बस इन संकेतों को पहचानना है और मेरे साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, जो स्वप्न अब तक अधूरे थे, वे अब आकार लेने लगेंगे। जिन इच्छाओं को तुमने अपने हृदय में दबा लिया था, वे अब अंकुर बनकर तुम्हारे सामने फूटने वाली हैं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब उनका उत्तर देने का समय आ गया है। डरना मत, घबराना मत। तुम अब मेरी उस शक्ति से घिरे हो जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। ये शक्ति तुम्हारे हर कदम को संबल देगी और तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारा स्वागत करेंगी। मेरे प्रिय, बहुत शीघ्र तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा। एक ऐसी खबर जो तुम्हारी आंखों को नम कर देगी, लेकिन वे आंसू पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के होंगे। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं अब पुनः लिखी जा रही हैं। मेरे दिव्य लोक के द्वार तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। संभावनाएं तुम्हारे चारों ओर नृत्य कर रही हैं। कुछ दिव्य आत्माएं तुम्हारे जीवन में आएंगी और तुम्हें ऐसी राह दिखाएंगी जो अंधकार को प्रकाश में बदल देगी। कोई भी कठिनाई अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा मेरे क्रोध से पिघलने लगी है। मेरे बच्चे, यह समय पूर्ण रूप से तुम्हारे अनुकूल है। मेरी हर शक्ति अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम अब एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हो जो केवल तुम्हारे स्वप्नों में था। हर कार्य जो तुम शुरू करोगे, उसमें तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। मेरे द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं और यह केवल एक आरंभ है। मेरे प्रिय, यदि आज तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो, तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी सुनियोजित योजना है। मैं मां काली तुम्हें बार बार संकेतों के माध्यम से बता रही हूं कि तुम्हारा समय आ गया है। इस समय तुम्हारे सिर के ऊपर एक सुरक्षात्मक छत्र बनाकर तुम्हें अपने प्रेम से आच्छादित कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरे लंबे समय से डेरा डाले थे, वे अब मेरे प्रकाश में विलीन होने को तैयार हैं। यह प्रकाश केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी फैल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब शांत, प्रेरित और नई दिशा के लिए जागृत हो रही है। मेरे बच्चे, तुम वह आत्मा हो जिसने आलोचनाओं की आग में तपकर अपनी चमक को और निखारा है। तुमने दूसरों के कटु वचनों के बावजूद अपने हृदय में घृणा को स्थान नहीं दिया। यही कारण है कि मैं तुम्हें प्रेम, धन, सम्मान और सफलता का वरदान दे रही हूं। तुमने अपने जीवन में कई बार त्याग किया, अपनों के लिए, अनजानों के लिए। तुमने अपने हृदय को कोमल बनाए रखा, तब भी जब दुनिया ने तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को साकार करने जा रही हूं। वह प्रेम जो तुमसे दूर चला गया था, वह अब मेरी कृपा से लौटने वाला है। मैं तुम्हें और उस दिव्य आत्मा को फिर से मिलाने की योजना बना चुकी हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं, चाहे वे आर्थिक हो, मानसिक हो या संबंधों की, अब स्वतः हटने वाली हैं। तुम्हारा जीवन अब एक मधुर संगीत की तरह बहेगा, जिसमें हर सुर प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा होगा। 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को नया अर्थ देगा। पुराने मित्र लौटेंगे, टूटे रिश्ते जुड़ेंगे
और जिनसे तुम्हें दुख मिला था वे अब तुम्हारे लिए दुआएं मांगेंगे। मैं मां काली स्वयं तुमसे यह कह रही हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। मैंने तुम्हारे कर्मों को देखा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना और अब मैं उन्हें उत्तर देने जा रही हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब बदल रही है और यह बदलाव चुपचाप नहीं होगा। यह परिवर्तन तुम्हें और तुम्हारे आसपास की दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारे पास जो दिव्य ऊर्जा है वह अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं टिक पाएगी। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे समर्थक बनेंगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन से स्वयं दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हारा मार्ग इतना स्पष्ट कर दूंगी कि तुम्हें अब कोई भ्रम नहीं रहेगा। तुम्हारा भाग्य अब नदी की तरह बहेगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी स्वप्न देखा था। मेरे प्रिय, मेरी कृपा से तुम्हारा भविष्य केवल उज्जवल ही नहीं बल्कि दिव्य रूप से चमत्कारी होगा। यह आशीर्वाद अब रुकेगा नहीं। यह निरंतर तुम्हारे जीवन को उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तुम न केवल स्वयं को ऊंचा उठते देखोगे बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलोगे। तुम्हारे भीतर मेरा यह संदेश गूंज रहा है क्योंकि अब समय है कि तुम्हारी रातें रोशनी में बदलें। तुमने जो प्रार्थनाएं दूसरों के लिए की वे सुन ली गई हैं। तुमने हमेशा दूसरों के लिए शुभकामनाएं मांगी। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे लिए भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह सब प्रवेश करने वाला है जो अब तक एक स्वप्न था। सुख, सुविधा, समृद्धि और वह आत्मिक शांति जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी अगली यात्रा आनंद से भरी होगी। तुम वह सब अनुभव करोगे जो अब तक केवल तुम्हारी कल्पनाओं में था। तुम्हारे मन की उलझनें समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं स्वयं तुम्हारे सामने ला रही हूं। लेकिन याद रखो, यह समय शुभ होने के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी है। सावधानी, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ो। जो तुम्हें प्राप्त होगा वह केवल क्षणिक नहीं बल्कि दीर्घ काल तक तुम्हारा साथ देगा। मेरे प्रिय, कुछ आत्माएं तुम्हारे जीवन में मित्र रूप में प्रवेश करेंगी और हर मोड़ पर तुम्हारा सहारा बनेंगी। मैं तुम्हें यह बता रही हूं कि तुम एक नया इतिहास रचने जा रहे हो और तुम उसकी मूल कथा के प्रमुख पात्र हो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू जिनकी किसी ने कद्र नहीं की, अब उनका फल तुम्हारे सामने होगा। जो रास्ते बंद थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे। मेरे दिव्य द्वार तुम्हारे स्वागत के लिए सज चुके हैं। अब सब कुछ वैसा होगा जैसा तुमने मन ही मन चाहा था। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल बना रही है। तुम्हारा जीवन रोशनी से भरने वाला है। थोड़े ही समय में वह बदलाव आएगा जो वर्षों के प्रयत्न से भी नहीं आया। खुशियों की बरसात होगी। वह प्रेम जो अधूरा रह गया था, वह संबंध जो खो गया था, अब मेरी कृपा से पुनः जुड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आस्था अब तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे स्वप्न अब एक एक करके पूर्ण होंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे भीतर की पुकार सब सुन ली गई है। तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है। यह कोई संयोग नहीं कि मेरा यह संदेश तुम तक पहुंचा है। यह मेरी योजना है, मेरा प्रेम है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करने आया है। विश्वास बनाए रखो और मेरी इस दिव्य ऊर्जा को अपनाकर आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण हो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। मेरी कृपा तुम्हें हर स्वप्न तक पहुंचाएगी। यह संदेश मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। इसे स्वीकार करो
इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर देती हूँ। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ।